अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं BH काज़मी यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2021 भी अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और बाकियों की तरह ये साल भी जाते जाते हमसे ऐसी शख्सियात को ले गया जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। आज ऐसी ही कुछ शख्सियात के बारे में बताएंगे जिनका इस दुनिया से जाना रवां साल मौजूए बहस रहा और पूरी कौम को गमज़दा कर गया। नंबर 1, उमर शरीफ। दोस्तों साल 2021 में जिस शख्सियत की मौत ने पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा गमज़दा किया उनमें कॉमेडी किंग उमर शरीफ सरे फहरिस्त हैं। स्टेज के बेताज बादशाह कॉमेडी किंग उमर शरीफ 2 अक्टूबर 2021 को 66 बरस की उम्र में दारिफानी से कूच कर गए। उमर शरीफ यानी मोहम्मद उमर 19 अप्रैल 1955 को पैदा हुए। वो थिएटर, स्टेज, फिल्म और टीवी के अदाकार थे। उनकी बुनियादी वजह शोहरत मज़ाहिया स्टेज ड्रामे थे। करियर का आगाज़ 1974 में 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी से किया। पंटू जो हमेशा कुमा पट्टा एक शरीक के चाह पट्टे और की अम्मी ने पाकिस्तान के साथ साथ उमर शरीफ हिंदुस्तान में भी काफ़ी मकबूल रहे। उन्होंने तकरीबन 5 दहाइयों तक शोबिज़ में काम किया और दर्जनों ड्रामों, स्टेज, थिएटर्स और लाइव प्रोग्राम्स में परफॉर्म किया। उमर शरीफ पाकिस्तान की कुछ फिल्मों में भी मरकजी किरदार में जलवागर हुए और वहाँ भी खूब नाम कमाया। फिल्मों में शकीला कुरैशी के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। उनकी मकबूल फिल्मों में मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली, खानदान और लाट साहब शामिल हैं। मिस्टर 420 में बेहतरीन अदाकारी करने पर उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया था। नंबर 2, हसीना मोइन। दोस्तों 26 मार्च 2021 को मारूफ ड्रामा नवीस, मुसन्नफ़ा और मुकालमा निगार हसीना मोइन 79 बरस की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गईं। हसीना मोइन लाहौर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ा। हसीना मोइन ने PTV के लिए बहुत से यादगार ड्रामे लिखे जिनमें शहज़ोरी, ज़ेर ज़बर पेश, अंकल उर्फ़ी, अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, धुंध, आहट, कोहर, पड़ोसी, आंसू, बंदिश और आईना शामिल हैं। मोइन की लिखी हुई पाकिस्तानी फिल्मों में पहली फिल्म यहाँ से वहाँ तक थी जिसमें वहीद मुराद ने मरकजी किरदार निभाया था। इसके बाद उस्मान पीरज़ादा के लिए लिखी गई फिल्म नज़दीकियाँ और जावेद शेख के लिए लिखी गई फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए थी। इन तमाम फिल्मों की कहानियाँ अपनी अपनी जगह दिलचस्प और तख्लीक से भरपूर थीं। हसीना मोइन ने मारूफ भारतीय अदाकार और प्रोड्यूसर राज कपूर की ख्वाहिश पर उनकी फिल्म हिना के लिए मुकालमे तहरीर किए जिसमें ज़ेबा बख्तियार ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। 1987 में उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स की खिदमत पर तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया था। नंबर 3, तलत इकबाल। दोस्तों पाकिस्तान टीवी के सीनियर अदाकार तलत इकबाल 24 सितंबर 2021 को अमेरिका में इंतकाल कर गए थे। तलत इकबाल शदीद अलालत के बाइस वेंटिलेटर पर थे और उनका अमेरिका के शहर डलास में इलाज जारी था, ताहम वो जानबर न हो सके थे। तलत इकबाल और उनकी अहलिया सुंबल तलत का शुमार माजी की कामयाब अदाकार जोड़ी में होता था। 1968 में रेडियो पाकिस्तान से करियर का आगाज करने वाले तलत इकबाल ने टेलीविजन के बेशुमार ड्रामों में काम किया। इनके मारूफ ड्रामों में शिकस्त आरजू, 2 दूनी 5, आखिरी चट्टान, आपगीने, कीफ बहारा, कारवान और अब देख खुदा क्या करता है शामिल हैं। वही लड़कियां, अबे हाँ ये तो वही हैं, मगर यार ये यहाँ कैसे आ गई? वो मुलाजमत के चक्कर में आई है। छोड़ो यार, बात तो सुन यार। तू जानता है बहलूल कितना खतरनाक आदमी है, हमें इनको बचाना होगा। उनकी बेटी सोमी तलत भी एक ड्रामे में किरदार निगारी कर चुकी हैं। तलत इकबाल 1999 में अपने अहले खाना के हमरा अमेरिका मुंतकिल हो गए थे। इस दौरान वो कई मरतबा पाकिस्तान आए। बेटी सारा के इंतकाल ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया था। नंबर 4, दुर्दाना भट्ट। दोस्तों साल 2021 में पाकिस्तानियों से बिछड़ने वाली सीनियर और हंसमुख अदाकारा दुर्दाना भट्ट भी थीं, जो कि 12 अगस्त को 83 बरस की उम्र में कोरोना वायरस के बाइस हल्के हकीकी से जा मिली। इससे कबल अदाकार खालिद मलक ने उनकी अलालत और वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने के हवाले से बताया था। याद रहे कि दुर्दाना भट्ट की भांजी ने मदाहों से दुआओं की अपील की थी। अक्लमंद, मज़ाहिया और बसीरत रखने वाली दुर्दाना भट्ट 9 मई 1938 को लाहौर में पैदा हुई। अदाकारी का आगाज़ 70 की दहाई में किया। मशहूर ड्रामों में आंगन टेढ़ा, डुगडुगी, तन्हाइयाँ, 50-50, रुसवाई और इंतज़ार शामिल है। अदाकारा ने फिल्म इश्क पॉजिटिव, बालू माही, दिल दियाँ गल्लां, खुश्क पत्ते और परे हट लव में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। नंबर 5, सुल्ताना जफ़र।
दोस्तों माजी की मकबूल तरीन अदाकारा सुल्ताना जफर 15 जुलाई 2021 को 66 बरस की उम्र में अमेरिका में इंतकाल कर गई थीं। उन्होंने तन्हाइयाँ, अरूसा, आखिरी चट्टान जैसे काबिल जिक्र ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे, जबकि ड्रामा सीरियल हक महर, रूबरू, जिद, वो दोबारा जैसे ड्रामों में भी अपनी अदाकारी से मदाहों के दिल जीता। जफर शोबिस से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डेलास में उर्मिला स्टूडियोज नाम की बुटीक चलाती थी। ड्रामा सीरियल अरूसा में उनके साथ काम करने वाली शमा जुनेजो ने अपने ट्वीट में साबका अदाकारा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा था कि सुल्ताना आंटी ने मेरे साथ अरूसा में काम किया था और मेरी शादी पर भी आई थी। उनके साथ बहुत सारी खुशगवार यादें हैं। नंबर 6, अनवर इकबाल। दोस्तों पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार अनवर इकबाल बलोच 1 जुलाई 2021 को 71 बरस की उम्र में कैंसर के बाइस तवील अलालत के बाद दारेफानी से कूच कर गए। अनवर इकबाल की अहलिया का भी उनसे चंद माह कबल इंतकाल हो गया था, जबकि उन्होंने 4 बेटियां सोगवार छोड़ी। ड्रामा सीरियल शमा में अदाकारी के जौहर दिखाकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले अनवर इकबाल बलोच ने बेशुमार उर्दू और सिंधी ड्रामों में काम किया। तुम्हें मालूम है तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वही है। हाँ, मगर अब वो है कहाँ, उनका तो इंतकाल हो चुका है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ तक किस किस को माफ करते जाओगे। फहरिस्त बहुत तवील है। थोड़ा सा इल्जाम तरबियत और माशरे पर भी होता है। शमा कैसी है? बिल्कुल ठीक है। तुम किस टाइप के आदमी हो मंसूर? बिल्कुल नॉर्मल। हर शख्स तुम्हारी तारीफ करता है। अब से तुम्हारी शादी शमा से हो जाएगी। बलोची ज़बान की पहली फिल्म हमलो माहगंज बनाने का क्रेडिट भी उन्हीं के नाम है। इस फिल्म को प्रोड्यूस भी अनवर इकबाल ने किया था, जबकि इसमें बतौर हीरो भी खुद ही आए थे। इस फिल्म के सामने आने के बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया था, जिसके बाद इसे स्क्रीनिंग से रोक दिया गया। बाद अज़ाब बलोची ज़बान की पहली फिल्म हमलो माहगंज को 42 साल के बाद 28 फरवरी 2017 में रिलीज करने का फैसला किया गया। अदाकारी की दुनिया में नाम कमाने वाले अनवर इकबाल अदाकारी के अलावा एक उस्ताद भी रहे। वो अपनी हयात में एक निजी स्कूल में बच्चों को तालीम देते रहे। नंबर 7, बेगम खुर्शीद शाहिद। दोस्तों पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा बेगम खुर्शीद शाहिद दिल की बीमारी में मुब्तला होने के बाइस 27 जून 2021 को 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। रेडियो में सदाकारी और टीवी पर अदाकारी के जौहर दिखाने वाली फनकारा बेगम खुर्शीद शाहिद ने ऑल इंडिया रेडियो में 9 साल की उम्र में एक गुलकारा और अदाकारा की हैसियत से शोबिज़ का करियर शुरू किया। 1964 में पीटीवी की अदाकारा बन गईं और अगले 2 अशरों तक मुख्तलिफ ड्रामों में अहम किरदार अदा किए। पीटीवी के दौर में बेगम खुर्शीद शाहिद के ड्रामा सीरियल जेर ज़बर पेश, अंकल उर्फी और किरण कहानी बेहद मशहूर हुए। सच कहियो, कहीं तो झूठ तो नहीं बके है? हाँ हाँ, मैं तो हर वक्त झूठ ही बोलता रहता हूँ। तोबा है, इस मिटे के सामने तो जबान खोली ना, ये वाही तबाही पकना शुरू हो जाए। 1984 में उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। नंबर 8, तलत सदीकी। दोस्तों माजी में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सुपर हिट फिल्में देने वाली सीनियर अदाकारा तलत सदीकी 9 मई 2021 को दुनिया से रुखसत हुई। सीनियर अदाकारा तलत सदीकी के इंतकाल की खबर उनकी भांजी गुलकारा फरिया परवेज ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में दी। वाज़ा रहे कि तलत सदीकी की मशहूर फिल्मों में दिलनशी, हैदर सुल्तान और कालिया शामिल हैं। दोनों तो इंशाल्लाह आ ही जाएंगे एक ना एक दिन, लेकिन कितना सोना हो जाएगा ये घर सलमा के जाने के बाद। उन्होंने न सिर्फ लॉलीवुड में काम किया बल्कि रेडियो पाकिस्तान में भी काम कर चुकी, जबकि उनकी साहिबजादी आरफा सिद्दीकी भी लाजवाल अदाकारा रह चुकी हैं। नंबर 9, फारूक कैसर। दोस्तों मारूफ मज़ाह निगार और अंकल सरगम जैसे पुतली तमाशा किरदार के खालिक फारूक कैसर 14 मई 2021 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला थे। कलियां, सरगम और डार्क टाइम उनके मशहूर टीवी शोज थे। ताहम पीटीवी का मशहूर प्रोग्राम कलियां उनकी पहचान बना। इस प्रोग्राम में अंकल सरगम के किरदार से फारूक कैसर ने शोहरत हासिल की। बात तुम्हें इस्तेमाल करा के छोटा पाना क्वार्टर प्लेट। गोटा जी। जी सट्टा जी। इसे एंटीक करके कैसे बेचेंगे? जैसे एंटीक वाले बेचते हैं ऐसे जमीन में दबा दो, हफ्ता 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद निकाल के बेच दो। फारूक कैसर मुसन्निफ, कालिम निगार, कार्टूनिस्ट और टीवी प्रोड्यूसर भी रहे। उन्हें 1993 में तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। नंबर 10, शौकत अली। दोस्तों पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार शौकत अली CMH हस्पताल में 2 अप्रैल 2021 को इंतकाल कर गए। वाज़ा रहे कि गुजरात मलकवाल के फनकार घराने से ताल्लुक़ रखने वाले फोक गुलकार शौकत अली ने सूफियाना कलाम और पंजाबी गानों के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया।
हो तू मंदियां दा वाली ओ हिक वसीला तेरे नां दा ओ मेरी अमलो चोली खाली। 1965 की जंग में उनका गाया हुआ मिली नगमा जाग उठा है सारा वतन अब भी जवानों का लहू गरमा देता है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें 1990 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नंबर 11 सुहेल असगर। दोस्तों, पाकिस्तान के नामवर सीनियर अदाकार और सदाकार सुहेल असगर 14 नवंबर 2021 को 65 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद दुनिया से कूच कर गए। 1978 से 1988 तक सुहेल असगर रेडियो जॉकी के तौर पर काम करते रहे, जिसके बाद उन्होंने थिएटर ड्रामों में अदाकारी शुरू की। उनके मशहूर टीवी ड्रामों में लाग, खुदा की बस्ती, काजल घर, दुख सुख, हवेली, रेजा रेजा, प्यास, चांद ग्रहण और दीगर ड्रामे शामिल हैं। मेरे साथ मकर मारती है बाबा, मालिक बनना चाहती है हर शय की। ना 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 सही ना। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता बाबा। इस बच्चे की किस्मत में सूरज की रोशनी और जमीन की खुशबू नहीं है बाबा। इसके अलावा 2003 में मरहूम ने पहली मर्तबा छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पर कदम रखा और फिल्म मुराद में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। नंबर 12 लॉलीवुड के रांझा एजाज दुरानी। दोस्तों, 1 मार्च 2021 को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार और मैडम नूर जहां के शोहर एजाज दुरानी तवील अलालत के बाद 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। हदायतकार मुंशी दिल की फिल्म हमीदा में वो बतौर साथी अदाकार मुतारफ हुए। फिल्म साज दाऊद चांद की उर्दू फिल्म मिर्जा साहिबा में भी वो साइड हीरो थे। ताहम 1957 में रिलीज होने वाली फिल्म बड़ा आदमी बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म थी। एजाज दुरानी ने ढोलची गूंगा साईं। दोस्तों, 19 अप्रैल 2021 को आलमी सतह पर शोहरत रखने वाले मारूफ ढोलची गूंगा साईं हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से लाहौर में इंतकाल कर गए। गूंगा साईं को उनके शानदार फन की बिना पर मुतादिद आलमी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुनफरिद और मखसूस ढोल बजाने के अंदाज से बरतानिया, अमरीका और जर्मनी में सूफी मौसीकी को रोशनास कराया। उनके ढोल की थाप पर रक्स देखकर हर एक उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाता। ढोल की थाप पर वालिहाना रक्स गूंगा साईं की खास पहचान थी। नंबर 14 फरहाद हुमायूं। दोस्तों, 8 जून 2021 को पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के नामवर मौसीकार और कोक स्टूडियो में ड्रमर के फराइज सरंजाम देने वाले फरहाद हुमायूं इंतकाल कर गए। पाकिस्तानी म्यूजिक बैंड ओवरलोड के बानी फरहाद हुमायूं के इंतकाल की खबर बैंड के तस्दीक शुदा फेसबुक पेज पर भी दी गई थी। मौसीकार ने 2018 में अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है, जिसका दुनिया के बेहतरीन सर्जन ने इलाज किया। इस बीमारी का उन्हें सीजियर नामी बीमारी के दौरान पता चला। डूब जाने दो, खो जाने दो। नंबर 15 कंवल नसीर। दोस्तों, 25 मार्च 2021 को पाकिस्तान टेलीविजन की पहली खातून मेज़बान कंवल नसीर दारेफानी से कूच कर गईं। कंवल नसीर गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से ज़ायद अरसा तक पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहीं। उन्होंने 26 नवंबर 1964 को पीटीवी के क़याम के वक्त पहली अनाउंसमेंट की थी। वो टीवी ड्रामे की पहली हीरोइन भी थी। उन्होंने टीवी स्क्रीन पर पहली बार मेरा नाम कंवल नसीर है, आज पाकिस्तान में टेलीविजन आ गया है, आपको भी मुबारक हो के अल्फाज अदा किए। मैं कमल हमीद हूँ और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान में टेलीविज़न आ गया। नंबर 16 सुंबल शाहिद। दोस्तों, 6 मई 2021 को मारूफ टीवी अदाकारा सुंबल शाहिद कोरोना के बाइस इंतकाल कर गईं। सुंबल शाहिद ने मकबूल ड्रामों मलका आलिया और इश्का वे में काम किया। उन्होंने ड्रामे ताकी की आएगी बारात में ताकी की मां का मकबूल किरदार निभाया। तू
हाँ जी, क्या तकलीफ है मेरी लॉन में, क्यों कीड़े निकाल रही है तू? मैं ऐसी फजूल किस्म की लॉन पहनने का मुझे कोई शौक नहीं है। हाय 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 हाय, तू तो बड़ी चाची की लॉन पहनती है। मैं तुझे एक बात बताऊं, ये तेरी इस घटिया किस्म की लॉन से ना फैसलाबाद वाले इंप्रेस होते होंगे बीबी, लेकिन हम सरगोदा वाला का स्टैंडर्ड बहुत हाई। उन्होंने परछाइयां, दाग, पानी जैसा प्यार, एतराफ, ये शादी नहीं हो सकती, नंद, एक और सितम और दीगर मारूफ ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। नंबर 17, नीलो बेगम। दोस्तों, माजी की मारूफ अदाकारा और शान शाहिद की वालदा नीलो बेगम 30 जनवरी 2021 को इंतकाल कर गईं। सरगोदा के नवाही कस्बे भेरा के मसीही घराने में आंख खोलने वाली संथिया अलेक्जेंडर फिल्मी दुनिया की नीलो बनी। नीलो बेगम ने 1956 में हॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन के जरिए फिल्मी सनत में कदम रखा था, मगर पाकिस्तानी फिल्म सनत में उन्हें शोहरत 1957 की सुपरहिट फिल्म 7 लाख के गाने आए मौसम रंगीले सुहाने में परफॉर्म करने से मिली। आए मौसम रंगीले सुहाने दिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। कहा जाता है कि 1964 में उस वक्त मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर मलक अमीर मोहम्मद खान ने नीलो बेगम को तलब करके शाह ईरान के सामने रक्स करने की हदायत की, जिससे अदाकारा ने इनकार किया। ताहम ऐसा करने पर उन्हें हरासा और धमकाया गया और मुबीना तौर पर गवर्नर हाउस जाते हुए खुदकुशी की कोशिश की, मगर डॉक्टरों ने जिंदगी बचा ली। इस वाक़े पर मारूफ शायर हबीब जालिब ने एक नज़्म भी लिखी, तू नावाकिफ अदबे शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, जिसे 1969 में फिल्म जरका का हिस्सा बनाया गया था और इस फिल्म पर नीलो बेगम को बेहतरीन अदाकारा के निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। रियाज शाहिद से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका नाम आबिदा रखा गया था।